संसद हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे आईपीएस अधिकारी हो, सभी ने कभी न कभी मुंबई पुलिस की जो तारीफ़ की है, उनके जो काम करने का रवैया है उसकी तारीफ़ की है। हमारे साथ मौजूद है एमएन सिंह, जो मुंबई के पहले जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। इनसे जानते हैं कि क्या जो कार्यशैली था उस पे कैसा रहा और अभी कहीं राजनीतिक दबाव तो नहीं है। 1993 में मुंबई शहर में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें करीब 10 जगहों पे बम फूटे थे, 2 जगहों पे हैंड ग्रेनेड्स का अटैक किया गया था और 3 और जगहों पे बम रखे गए थे, फूटे नहीं। और उसमें करीब 257 लोग मरे थे और 713 लोग जख्मी हुए थे और करीब 30 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था उस ज़माने के हिसाब से आप देखें तो वो एक बहुत बड़ा केस था। उस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एसआईटी की स्थापना की थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसका मैं मुखिया था। और उसमें सीबीआई, आरएडब्ल्यू, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मुंबई पुलिस, ये सब थे उसमें, मैं उसका हेड था। उस केस में अंडरवर्ल्ड का हाथ था, पाकिस्तान का हाथ था और उसमें बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए और 123 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला, जिसमें 100 लोगों को सज़ा मिली, जिसमें 12 लोगों को फांसी की सज़ा मिली और बहुत सारे लोगों को लाइफ टर्म मिला। इस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन हुआ था। बहुत बड़ा हादसा था और उस केस की इन्वेस्टिगेशन की प्रशंसा हुई थी। ये बात सही है, मुंबई पुलिस का एक अपना अलग एक काम करने का तरीका रहा है। बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस फोर्स मुंबई की है, आज भी है, मैं मानता हूँ। 1993 का जो ब्लास्ट हुआ था उसमें पूरे अंडरवर्ल्ड का हाथ था और अंडरवर्ल्ड का बड़ा आतंक था उस वक़्त। कई बिल्डर्स मारे गए, फिल्म जगत से जुड़े हुए कई लोग मारे गए, होटेलियर्स मारे गए, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सुनीत खटाऊ मारे गए, खटाऊ मिल्स के मालिक, और बहुत सारे नेता मारे गए, कितने एमएलए एमपी मारे गए, कॉरपोरेटर्स मारे गए। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी थी और अंडरवर्ल्ड के ऊपर काबू पाया था। और ये बात उस वक़्त की है जब मैं पुलिस कमिश्नर था मुंबई का, सन 2000 से 2002 तक। और उसके बाद से जो अंडरवर्ल्ड आज तक अपना सर नहीं उठा पाया है, तो मैं इसको समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी मुंबई पुलिस की। तो मुंबई पुलिस ने इस तरह के कई ऐसे कारनामे किए हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि 26/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में, उसमें हमारे 14 पुलिस के जवान मारे गए थे, जिसमें 2 आईपीएस ऑफिसर्स भी थे। एक आईजी रैंक के ऑफिसर थे मिस्टर हेमंत करकरे और एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर थे मिस्टर कामटे, और बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स और सिपाही वगैरह मारे गए थे, सब इंस्पेक्टर्स। तो ये काम करने का इनका रिकॉर्ड है। मुंबई पुलिस की तुलना लोग करते हैं स्कॉटलैंड यार्ड से। मुंबई पुलिस की इमेज हमेशा बहुत अच्छी रही है। मुंबई पुलिस का ट्रैफिक मैनेजमेंट आज भी हिंदुस्तान में सबसे अच्छा ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ऐसा माना जाता है। हाल के समय में पिछले साल 2 साल से मुंबई पुलिस में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके वजह से मुंबई पुलिस के प्रतिमा को, इमेज को एक धक्का पहुंचा है, ये मैं मानता हूं। और सवाल ये है कि ये धक्का जो पहुंचा है क्यों पहुंचा है। इसके लिए तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और पुलिस की लीडरशिप है उस वक़्त की, उनको ही जिम्मेदार पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस हुए हैं, आरोप लगाए गए हैं पुलिस के ऊपर भी और पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भी। उसमें सीबीआई की और बहुत सारी कार्रवाई चल रही है। 2 मिनिस्टर आज जेल में बैठे हुए हैं। जो उस वक़्त के पुलिस कमिश्नर थे वो अंडरग्राउंड चल रहे थे। ये बहुत बड़ा धक्का है बॉम्बे पुलिस के इमेज को पहुंचा है और इसके लिए मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप और पुलिस लीडरशिप दोनों ही जिम्मेदार है। और ये जो है हमारे जैसे लोग जो हमको रिटायर हो गया, आज 18-19 साल हो गया, अच्छा नहीं लगता है। सर, जब 90s के दशक में आप एक्टिव थे, काम कर रहे थे ना अंडरवर्ल्ड पे, क्या उस समय भी राजनीतिक दबाव आया करता था आप पे? देखिए, राजनीतिक दबाव तो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में काम कर रहे हैं और डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो सरकार को चलाते हैं और हम तो सरकार के कर्मचारी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कभी दबाव नहीं रहा। दबाव रहा, कई बार दबाव मेरे ऊपर भी आए,
लेकिन पुलिस लीडरशिप का काम है उसको संभालना, और पॉलिटिकल लीडरशिप का भी काम है कि समझदारी से काम लेना। एकदम गलत काम करने के लिए कोई कहे तो ये बहुत बुरी बात है, और अगर गलत काम को मानने वाले पुलिस ऑफिसर हैं तब तो उनको मिली जुली हो जाएगी, मिलकर के सब करेंगे तो आम जनता को तकलीफ़ होगी उससे। ये बात सही है कि उस वक़्त भी दबाव रहते थे, लेकिन इस तरह से के दबाव नहीं रहता था। और उस वक़्त कई बार हम लोग सामने से जा कर के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर से सामने बैठ के चर्चा कर लेते थे, और जो करने के लायक था वो कर सकते थे वही करते थे, जो नहीं होता था वो बोल देते थे साफ साफ कि साहब नहीं हो पाएगा। कई बार होता था कि पॉलिटिकल लीडरशिप नाराज़ भी हो जाती थी, ये भी बात है, सही है। कई बार पुलिस ऑफिसर्स को उसके लिए झटका भी लगता था, और मेरे भी ऐसे बहुत सारे अनुभव आए। लेकिन फिर भी एक पब्लिक सर्वेंट हैं, एक अपने कानून और कायदे के हिसाब से काम करना हमको चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा कहते हैं। तो दबाव को भी झेलना पड़ता है और दबाव को भी हैंडल करना पड़ता है। दबाव के नीचे आ करके सब गलत काम करना, इसकी भी इसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। और दबाव हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और पुलिस की जो छवि है उसे बरकरार रखना है, मुंबई पुलिस की है और आगे भी बरकरार रहेगा। कैमरामैन साहिद के साथ सर्विस सोनी, APN मुंबई।